तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रईस अहमद मागरे जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका। और साथ ही हमारे साथ अश्विनी भट्ट जी जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहले रईस अहमद मागरे जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से देखिए नई सरकार अब जिसने शपथ ले ली है, 5 मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। कितना कांटो भरा ताज रहने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस उमर अब्दुल्ला के सामने आएंगे? साथ ही हम दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। वजह क्या है बाहर से समर्थन देने की? कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री की, और इसके साथ साथ और 5 मिनिस्टर्स है जिन्होंने शपथ ली है। लेकिन जिस तरह से पहले ही हम कह रहे हैं कि ये कांटो भरा ताज होगा, इतना आसान नहीं रहने वाला। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो बज़ाहिर नामुमकिन सी दिखती है और जिनको करने में उनको काफी दुश्वारी जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब जिस तरह से ये हुकूमत बनने जा रही है, किस तरह से इनका कार्यकाल रहने वाला है, किस तरह से ये लोगों को अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, जो लोगों के मसाइल है उनका ये किस तरह इजाला करेंगे, हल ढूंढते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ से जो तारिक हमीद करा है, जो कि जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ कर दिया कुछ दिन पहले ही कि कांग्रेस को जो है वो मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मंत्रालय नहीं चाहिए, वो मिनिस्टरशिप के पीछे नहीं है। वो खाली सपोर्ट जो है वो बाहर से उनको सपोर्ट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को। लेकिन ये सफर जो है, ये जर्नी जो है वो इतनी इजी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इनके जो अपोजिशन में, जो विपक्ष में जो पार्टी बैठी है वो बीजेपी है, और इतनी आसानी से बीजेपी जो है वो इनको इस तरह से काम जो है वो करने नहीं देगी। और साथ ही जो इनके दावे हैं वो उनको याद दिलाती रहेगी, जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई है। तो बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन है जो इनको बार बार जो है ये याद दिलाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है और 5 मिनिस्टर्स जो और है उन्होंने शपथ ली है, तो यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उस पे ये उतरे। लेकिन जी। जिस तरह से हम यहाँ पे ग्राउंड पे देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहने वाला, काफी दिक्कतें और चैलेंजेस जो है वो अभी से शुरू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल, नेशनल देखिए कॉन्फ्रेंस को रईस फेस जी, करने दिक्कतें पड़ेंगे। चैलेंजेस बहुत हैं और इस बात का जिक्र लगातार तमाम नेता कर रहे हैं, खुद उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। अश्विनी आपका रुख करेंगे। हम जिस तरह से अश्विनी जी ने जिक्र किया कि जम्मू संभाग का अप्रोच जो कश्मीर को लेकर और साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो अप्रोच जम्मू के लिए देखने को मिला, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को मिला है। लेकिन जम्मू संभाग की प्रेजेंस काफी ज्यादा होगी इस बार, इक्वल या फिर कश्मीर के साथ ही जम्मू संभाग को भी तवज्जो दी जाएगी क्या इस मंत्रिमंडल में? इसे देखकर ये समझ सकते हैं हम, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है उनका उस तरह से अच्छा शो नहीं रहा इस असेंबली चुनाव में। अगर हम देखें तो जम्मू में उनको कहा गया था कि वो फुल जो है वो पूरी पेस के साथ कैंपेनिंग करे ताकि वहां से वो अच्छा शो पेश कर सके, वो नहीं कर सके। और इस गवर्नमेंट में उनका बहुत ही छोटा जो है वो हिस्सा है, 6 सीटें वो खाली ले पाए हैं। तो इसीलिए उनका स्टेक जो है वो छोटा है, वो उतना बड़ा नहीं है कि वो किसी चीज को लेके जो है वो सवाल खड़े करे या फिर वो किसी चीज की डिमांड करे। तो जी। यही वजह है कि तारिक हमीद कर्रा ने बाहर कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से सपोर्ट देंगे, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, खाली हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल का इजाला हो। क्योंकि वो जानते हैं कि उनका शो जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह की उम्मीदें थी कांग्रेस को, वो नहीं कर पाई है। और जम्मू में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरह से डोमिनेट किया है, तो उसके बाद जो है यकीनन एक जो मजबूत अपोजिशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, वो पहले ही यहाँ पे ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेंगी। और रुझानों में भी ये साफ तौर पे दिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो अच्छा शो पेश किया, साउथ कश्मीर में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो क्लीन स्वीप किया है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाई, उनको उस तरह की सीटें नहीं मिली। अगर उनको भी 15-20 सीटें मिलती जी तो शायद ये सिचुएशन कुछ और होती। बिल्कुल। तमाम और देखिए चीजें जो है मजबूत स्थिति में कांग्रेस होती, लेकिन फिलहाल मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं है। शायद टीवी पर इस तरह के मुद्दों को उठाया है, पता नहीं कांग्रेस क्यों इसको अनदेखा कर रही थी। रईस जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए स्टेटहुड का मुद्दा जो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ
तरफ से पूरे चुनावों में छाया रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर की जनता विकास का जिक्र करती हुई नजर आई। बीजेपी की तरफ से कविंद्र गुप्ता की अभी प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी खुद, केंद्र सरकार खुद स्टेटहुड को एक बार फिर से यहाँ पर राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को। दूसरी तरफ आज क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कार्यक्रम, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है और डे वन से ही एक्टिवनेस जो है उमर अब्दुल्ला की देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, क्या अपडेट? जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो धारा 370 को रेस्टोर करने की बात कर रही है, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात कर रही है। लेकिन स्टेटहुड को ऑनरेबल जो गृह मंत्री है, उन्होंने, होम मिनिस्टर ने पहले ही कहा है कि जब यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाएगा, तो उसका उतना जो है वो प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन धारा 370 को रेस्टोर करने के लिए बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर है, उन्होंने रैलीज में कहा है कि उनके जो मसाइल है उनका इजाला होगा। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेरोजगारी पे बात की है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई, पानी, बिजली, जो आम समस्या है लोगों की, उनको जो है वो हल करेंगे। तो यही वजह है कि शायद वोटर्स जो है वो उनकी ओर जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं और वोटर्स को वो बात शायद भाग गई है, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मैंडेट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बार बार ये कहते सुने गए, हर रैली में वो ये कह रहे थे कि हमें पता है कि लोगों के मसाइल क्या है, लोग किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं, क्या क्या यहाँ के मसाइल है, तो उनको हल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो उनको हल कर सकती है। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, एक पुराना कार्डर है, इनका अपना एक वोट बैंक है जो इनको फायदा इस बार दे गया। और साथ ही जो और लीडर्स बिल्कुल है, महत्वपूर्ण बात कही आपने रईस जी। इस बात का जिक्र मैं अश्विनी जी से भी कर लेती हूँ। अश्विनी जी, लोकसभा चुनावों में हमने देखा उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से चुनाव हार गए, इंजीनियर राशिद चुनाव जीत गए, लेकिन इतर जस विधान